नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। छत्तीसगढ़ के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान में आपका स्वागत है। 21 मार्च से 27 मार्च के बीच में आपके राज्य में कितना बदलाव हो सकता है मौसम में, आइए जानते हैं। बंगाल की खाड़ी पर जब भी कोई साइक्लोनिक स्टॉर्म या स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर या फिर डिप्रेशन और डीप डिप्रेशन बनते हैं तो छत्तीसगढ़ को निश्चित रूप से उम्मीद होती है कि कुछ न कुछ इफेक्ट, चाहे वो ओडिशा की तरफ होकर भले ना जाए सिस्टम, लेकिन छत्तीसगढ़ पर कुछ ना कुछ इफेक्ट हो सकता है। और ये सही भी है, क्योंकि आमतौर पर यहाँ बंगाल की खाड़ी में जब भी सिस्टम उठता है, अगर तमिलनाडु भी जाता है तब भी उसका अगर बड़ा स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम है तो वो काफ़ी दूर तक हवाओं को थ्रो करता है और उसका इम्पैक्ट छत्तीसगढ़ पर पड़ता है। और इस समय जो सिस्टम बन रहा है, जो डीप डिप्रेशन बन चुका है, और अनुमान ये है कि अगले 12 घंटों में ही साइक्लोनिक स्टॉर्म बन जाएगा जिसका नाम आसानी होगा। और ये सिस्टम भले ही म्यांमार की तरफ जा रहा है, जो कि छत्तीसगढ़ या ओडिशा से कहें तो बहुत दूर है। एक तरफ छत्तीसगढ़ इधर पश्चिम में तो दूसरी तरफ म्यांमार पूरब में, लेकिन इसके कारण बंगाल की खाड़ी का जो मिजाज बदला है वो थोड़ा सा असर छत्तीसगढ़ के ऊपर भी दिखाई दे रहा है। और अनुमान यह है कि अगले 3 दिन 21, 22, 23 मार्च के बीच में छत्तीसगढ़ के ऊपर ज़्यादातर हिस्सों पर बंगाल की खाड़ी की काफ़ी प्रभावी हवाएं चलती रहेंगी। और ये जो हवाएं होंगी छत्तीसगढ़ में जशपुर, सरगुजा, अंबिकापुर यानी पूर्वी क्षेत्रों से शुरुआत होगी। इन इलाकों से बिलासपुर, बैकुंठपुर, कोरिया, सूरजपुर का जो हिस्सा है और कवर्धा, कबीरधाम, मुंगेली का, इन भागों में अपेक्षाकृत कम इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन फिर भी रूल आउट नहीं कर सकते हैं बादल बनने से और कुछ जगहों पर धूल भरी आंधी, लाइटनिंग यानी बिजली कड़कने और तेज़ बादलों की गर्जना होने, आंधी चलने और कहीं कहीं पर इन सभी गतिविधियों के साथ बारिश भी होने की संभावनाएं बन सकती हैं। लेकिन बहुत भारी वर्षा होने की संभावना या आशंका नहीं है, हेल स्टॉर्म होने की आशंका नहीं है। लेकिन प्री मानसून एक्टिविटीज़ में कई बार ऐसा होता है कि जब एक ही जगह बहुत स्ट्रॉन्ग क्लाउड बन जाता है, यानी बहुत मोटा क्लाउड बन जाता है, तो उससे इस तरह की माफ़ कीजिएगा इस तरह की संभावनाएं बन जाती हैं। तो यहाँ छत्तीसगढ़ में अगले 3 दिन 21, 22 और 23 मार्च को संभावनाएं रहेंगी। रायगढ़, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बलौदाबाजार, भाटापारा, रायपुर, महासमुंद, गरियाबंद, बलौद और धमतरी, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर और बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, जगदलपुर, इन सभी क्षेत्रों में संभावनाएं रहेंगी। और उसके बाद कह सकता हूँ मैं कि 24 और 25 मार्च से छत्तीसगढ़ के ज़्यादातर हिस्सों पर बंगाल की खाड़ी का हवाओं का जो प्रभाव है वो कम होने लगेगा। हालांकि दक्षिणी हिस्सों में 24-25 को भी यहाँ पर हवाओं का प्रभाव रहेगा, बंगाल की खाड़ी की तरफ से उड़ीसा के ऊपर से होकर आती रहेंगी। लेकिन उत्तरी इलाकों में जिसमें रायपुर तक का हिस्सा शामिल है, अंबिकापुर, कोरिया, सूरजपुर से लेकर रायपुर तक, इन भागों में 24 मार्च से ही उत्तरी दिशा की हवाएं आने लगेंगी। इन हवाओं में मॉइस्चर कम रहेगा, ड्राइनेस ज़्यादा रहेगी, तो यहाँ पर एटमॉस्फेयर, वायुमंडल से मौसम साफ़ होने लगेगा और उसके चलते यहाँ लोगों को तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो फिर से उत्तरी इलाके 24-25 मार्च के बाद लू की गिरफ्त में आ सकते हैं। यही कुछ बदलाव छत्तीसगढ़ में हो सकते हैं। इस बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही।